जय हो भगवान कल्कि। संतों के पास जाने पर यह कहानी अक्सर सुनने को मिलती है कि एक राजा के मन में 3 प्रश्न पैदा हुए कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है और ईश्वर क्या करता है। एक संत ने राजा के दरबार में आकर राजा से 1 गिलास दूध मांगा और उसमें उंगली से दूध को हिलाने लगा और चुपचाप खड़ा रहा। तो राजा ने अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे तो संत बोला कि दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देते। और संत बोला कि दूध में उंगली हिलाने से घी नहीं निकल सकता है। इस प्रकार ईश्वर को पाने के लिए केवल बाहरी प्रयास करने से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए दूध को खट्टा करना पड़ेगा और उसको मथना पड़ेगा। इस प्रकार एक खास प्रक्रिया से दूध से घी प्राप्त होगा। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने मन को पवित्र रखना सबसे ज़रूरी होता है। फिर सत्य जानने की इच्छा से ईश्वर भक्ति करके असली सत्य जानकर हम ईश्वर को सही से समझ सकते हैं और फिर बहुत अधिक सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करके बहुत समय तक ईश्वर को पा लेते हैं। ईश्वर क्या करता है, इसके उत्तर में संत ने कहा कि इस समय मैं आपका गुरु हूँ, इसलिए मुझे ऊंचे आसन पर बैठाइए और आप नीचे आइए। इस प्रकार राजा नीचे आ जाता है और वह ऊंचे आसन पर बैठ जाता है। इस प्रकार संत कहते हैं कि ईश्वर किसी को राजा और किसी को रंक बनाता रहता है। अच्छे कर्म करने वाले को ईश्वर राजा के समान धनवान, सुखी आदि बना देता है। बुरे कर्म करने वाले को भिखारी या अपाहिज आदि बना देता है। इस प्रकार ईश्वर सबको उनके कर्मों का फल देता है और दिन रात, सर्दी गर्मी आदि का निर्माण करता है। जय हो भगवान कल्कि।